अपना परिचय दीजिए प्लीज। Sir, I have done my basic schooling from Kendriya Vidyalaya number 2 Gaya, and I have done my graduation from University of Delhi in geography, and currently I am pursuing post graduation from Nalanda Open University, and my hobby is painting and crafting. नालंदा के नाम से ओपन यूनिवर्सिटी है कोई? Yes, sir. अच्छा, It is the only open university in the state of Bihar. सब्जेक्ट में पढ़ रही है? Sir, geography. ज्योग्राफी में है, वही सब्जेक्ट लिया है आपने? Yes, sir. पेंटिंग आपकी Hobby है. हॉबीज है, पेंटिंग एंड Crafting. फर्स्ट प्राइज इन 100 मीटर रेस, रिले रेस, स्लो साइकिलिंग। तो आप यहाँ से दौड़ेंगे तो हम पकड़ भी नहीं पाएंगे आपको। एक्सेलेंस अवार्ड बाय एचआरडी मिनिस्ट्री, एप्रिसिएशन प्राइज फॉर पार्टिसिपेशन इन ज्योग्राफी Youth Conclave. तो ये एचआरडी का एक्सेलेंस काहे में मिला था? सर क्योंकि 10th में 10 से जीपीए आया था, तो ओवरऑल अचीवमेंट था एकेडमिक में, इसलिए। अच्छा, मिनिस्ट्री देती है कोई प्राइज? यस सर, उस टाइम कैश प्राइज भी था साथ में 5000 का। नहीं मिलता? नो सर, शायद अब डिसकंटिन्यू हो गया है। हाँ दे दे पढ़े लिख के देता। अंजलि, यस सर। आप गया से बिलोंग करती हैं? Yes. आपका वही हुआ? यस सर। ग्रेजुएशन आपने दिल्ली से? यस सर। गया के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपको, कैसे जानती हैं गया के बारे में? गया का इकोनॉमी बेसिकली क्या है? सर मेनली तो वहाँ पर खेती ही होता है, और फिर बाकी मैन्युफैक्चरिंग भी। किन चीज़ों की खेती होती है? सर चावल, गेहूँ, थोड़ा बहुत सर मक्का का भी होता है, और सर ज़्यादा पता नहीं है सर। सब्जी, पोटैटो? हाँ ये सर, सब्जी का होता है। बहुत सब्जी होती है सुनते हैं वहाँ पर। यस सर। और क्या नहीं गया? सर गए एक होली प्लेस है, और ये बहुत इकोनॉमी। अच्छा। इकोनॉमी में सर, इकोनॉमी में तो सर कुछ कुछ फैक्ट्रीज वगैरह भी, स्मॉल स्केल। हाँ, टेक्सटाइल के लिए फेमस है थोड़ा, और फिर थोड़ी बहुत छोटे बहुत फैक्ट्रीज है वहाँ पर। और किस चीज़ की फैक्ट्री है? सर केक वगैरह या फिर बिस्किट्स वगैरह, मिक्सचर, ये सब नमकीन का। फैक्ट्री तो नहीं कहते इसको, है ना, एक छोटी सी। सर अभी थोड़ा ज़्यादा पता नहीं, अभी पढ़ी नहीं हूँ मैं। अच्छा, सर एक है जो काफी प्रोमिनेंट हो रहा है नमकीन, और उसमें प्रमोद। यस सर, वो मिठाई के लिए फेमस है। तो उसका नमकीन को इंडिया में जाता है? सर पता नहीं है। और क्या है इसमें? तिलकुट है? यस सर, गया का तिलकुट फेमस है। वहाँ पे पटवा टोली भी है, ततवा टोली है? पटवा टोली है। पटवा टोली है, किस चीज क्या करते हैं वो? सर वहाँ पर शायद टेक्सटाइल का के लिए ज़्यादा है वो फेमस। और किस चीज के लिए फेमस है पटवा टोली? सर ऐसे तो मुझे ये पता है कि वहाँ के बहुत सारे बच्चे लोग IITs वगैरह में जाते हैं, और बाकी तो नहीं पता सर। वहाँ के कुछ मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है कौन है? गया के एक तो गया कॉलेज है, फिर अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, फिर मगध यूनिवर्सिटी है सर, और अभी सर साउथ बिहार का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार सर पास में ही है गया के। किस जगह पे है वो? पंचांगपुर, टिकारी के पास सर। ठीक है। और सर बाकी और भी छोटे मोटे कॉलेज जैसे अनुग्रह नारायण कॉलेज भी है, संजय सिंह यादव कॉलेज है। आप केवी2 से पढ़ रहे हैं? यस सर। तो ओटीए वही है क्या? यस सर, OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में शायद क्या? यस सर, बोधगया में सर, अभी हाल फिलहाल खुला है। टूरिज्म में क्या है क्या? सर बोधगया फेमस है, मंगला गौरी, विष्णुपद, और फिर सर थोड़ा से मतलब नॉर्थ बिहार में ऐसे तो वो जहानाबाद में बराबर केव जो है वो भी फेमस है, और
जेठियन में क्या है? सर उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। जेठियन में तो नवोदय विद्यालय है और नवोदय विद्यालय के लिए फेमस है वो। जेठलिया जेठियन जेठिया जेठियन जेठियन पहाड़ पे है। वहाँ पे गया के एक आदमी हुए काफी का नाम एक मूवी दशरथ मांझी। यस सर। कौन सी मूवी में? मांझी। मांझी नाम ही था मांझी। यस सर। माउंटेन मैन। गया की जो फल्गु नदी है उससे जुड़ी एक कहानी कहानी क्या है? सर वो पिंडदान से रिलेटेड है सर, जिसमें जब श्री राम और लक्ष्मण और माँ सीता जब वनवास के लिए गए थे तो उसी टाइम सर वो राजा दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है ना, तो उन्हें फिर पिंडदान करना होता है, तो वो फल्गु नदी के पास जाते हैं और फिर वहाँ पर पंडित जी उन्हें कहते हैं कि आप सामग्री लेकर आओ। फिर जब उन्हें लेट होता है आने में राम जी को, तो फिर पंडित जी कहते हैं माँ सीता को कि आप ये जो यज्ञ है वो आप कर दो कंप्लीट। तो फिर उन्हें पांच चीज़ को साक्षी मानना होता है, तो उसमें वो फल्गु नदी को, अक्षय वट को, तुलसी को, गाय को और पंडित को, 5 को साक्षी मानकर वो पूजा कंप्लीट करती है। उसके बाद जब राम जी वापस आते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता है कि माँ सीता ये पूजा कंप्लीट की है, तो इसलिए क्लैरिफिकेशन के लिए वो 5 जो विटनेस होते हैं उनसे रिव्यू मांगा जाता है, जिसमें सब लोग मना कर देते हैं, सिर्फ अक्षय वट जो होता है वो माँ सीता को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से माँ सीता बाकी सारी चीज़ों को श्राप दे देती है। क्या श्राप? सर फल्गु में कि कभी पानी नहीं होगा और गाय को कैसी चीज खाएगी। ये सर कचड़ा खाएगी और पंडित वहाँ के हमेशा लालची होंगे और सर कभी तुलसी उग नहीं पाएगी वहाँ पर। सर मेनली ये था। पंडित को क्या शाप देती है? कि लालची होंगे हमेशा। हाँ वो तो सभी पंडित होते हैं। चलिए अच्छा, अभी कुछ असेंबली इलेक्शंस हैं कुछ स्टेट्स में इंडिया में इस साल। यस असेंबली इलेक्शन होने हैं। सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, शायद उड़ीसा में होने वाला है। अभी प्राइम मिनिस्टर बहुत स्टेट्स विजिट कर रहे हैं। सर थोड़ा टाइम लेकर याद करना चाहूँगी। सर अभी तेलंगाना में वो गए थे और सर मध्य प्रदेश में भी चल रहा है रैली, और सर अभी इतना ही याद कर पा रही हूँ। राजस्थान भी सर। छत्तीसगढ़। ये सर छत्तीसगढ़। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और छत्तीसगढ़ के पहले गवर्नर कौन थे? सर नहीं पता। ये वैसे सवाल है भी मुश्किल। एक्चुअली वो बिहार के थे इसलिए वो अच्छा कौन थे? डीएम सराय आईपीएस थे। उनके दबाव सर मनोज कुमार श्रीवास्तव आईएएस के एक्टिव ऑफिसर। विश्वकर्मा योजना क्या है? सर मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, अभी मैं पढ़ी नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन शायद ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट, सर स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सर ज़्यादा पता नहीं है सर अभी। ईडी का फुल फॉर्म पता है? ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और यूआईडीएआई का? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन है? सर अभी नहीं पता, सर मैं पढ़ लूँगी। अच्छा, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? सर 21%। और CO2 का परसेंटेज? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, शायद 0.03%। इसमें ये कैसे होता है मेंटेन, ये रेशियो मेंटेन कैसे होता है?
सर नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल ये सब की वजह से होता है सर। ज्योग्राफी तो मैंने इसलिए पूछ रहा सर अभी रिवाइज नहीं कर पाई हूँ था तो सिंपल चीज सर। अब ऐसा अभी एग्जाम भी चल रहा है सर मास्टर्स का, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। अच्छा ये ओपन यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल होता है? यस सर होता है सर। प्रैक्टिकल बस एग्जाम होता है, वहाँ पर क्लासेस चलती है और बस एग्जाम होता है। पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम भी होते हैं ना, पीसीपी नहीं पता है सर। उनको बुला के एक जगह सबको लड़कों से लड़कियों से बात की जाती है, कोई नहीं होता। नो सर। इग्नोर में तो होते हैं। प्रैक्टिकल का होता ही नहीं है क्लास, तो फिर वो एग्जाम कैसे होगा? सर क्लास होता है, मतलब उसमें वैसा क्वेश्चन नहीं कराते जैसे आप ग्रेजुएशन में, जैसे मैं कॉलेज में की हूँ, वहाँ बस नॉर्मल ग्राफ वगैरह बनाना होता है जिसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। तो उसका जो है वैल्यू भी ज़्यादा नहीं होता होगा। सर अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंपेयर करेंगे तो उतना नहीं होता। यूनिवर्सिटी जहाँ पर ये जनरल होता है क्लास, तो उसको यस सर, उससे तो कम ही होता है। अच्छा ये जो है तिथि जो हम लोग बोलते हैं प्रतिपदा तिथि, उसका आधार क्या कैलकुलेशन? सर जो डेट द्वितीया प्रतिमान प्रतिपदा द्वितीया तृतीया ऐसे बोलते हैं ना, उसका कैलकुलेशन का आधार क्या है? सो जो विक्रम संवत जो कैलेंडर नहीं बोलती हो क्या? अमावस्या है, पूर्णिमा है, चतुर्दशी है। सर तो वो मूवमेंट मून के मूवमेंट की वजह से जो हाँ, मून ये मूवमेंट उसको डिटेल्स बताओ। सर 27 दिन का उसका रिवॉल्यूशन होता है, जिसमें 15 डेज वो ब्राइट फेज होता है और फिर 15 डेज उसका डार्क। 30 हो गया सर वो कंप्लीट नहीं होता है। तो 30 होता है कि कैसे हो जाता है? सर वो पूरा अगर साल का देखेंगे सर, कुछ डेज वो एक्स्ट्रा हो जाता है और कम ज़्यादा हो जाता है। एग्जैक्ट 30 डेज का नहीं होता है। हर एक महीना में होता है। ये बताओ कि ज्योग्राफी में एंटीपोड्स क्या होता है? एंटीपोड्स सर ये मैं नहीं पढ़ी हूँ सर। दो पॉइंट जो एकदम अपोजिट है तो उसी को एंटीपोड्स बोलते हैं। और जब दो पॉइंट से एकदम अपोजिट साइड हो, जैसे कि यहाँ पटना के अपोजिट जब सीधे सेंटर से खींचते हुए लाइन खींचा जाए अपोजिट साइड में, तो वो उसको बोलते हैं एंटीपोड्स। थैंक यू सर। अच्छा ये इस्थमस क्या होता है? सर इस्तबस लैंड होता है जो कि दो पानी वाले जो जगह होता है उसको, दो लैंड को कनेक्ट करता है और पानी के बीच में वो सर पनामा इस्तमस। पनामा इस्थमस इक्वेटर पर दिन रात कैसे होता है? क्या सर? इक्वेटर पर दिन और रात कितने घंटों का होता है? सर इक्वल होता है। अच्छा ये हम एक प्राइम मीडियन जो है उसको हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींचेंगे तो कौन कौन वाटर बॉडीज के थ्रू हो जाएगा? सर बाल्टिक सी। बाल्टिक? सर प्राइम मेरिडियन अर्थ। प्राइम मेरिडियन क्या होता है तो जानती है? सर 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो। हाँ तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक खींचेंगे। सर मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन ठीक है। अटलांटिक ओशन। ठीक है। सर सदर्न ओशन। सर अंटार्कटिका के पास से। सर अगर वो साउथ के तरफ जाएगा तो सदर्न ओशन को भी सर आइडिया नहीं है। हिस्ट्री में बताओ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? सर क्योंकि जर्मनी पोलैंड पे अटैक कर दिया था। इमीडिएट हो जाता ये तो लॉन्ग टर्म होता है, कुछ होता है लॉन्ग टर्म, कुछ होता है शॉर्ट टर्म, इमीडिएट कारण तो इमीडिएट के ऊपर भी
लॉन्ग टर्म क्या था? सर लॉन्ग टर्म के बारे में अभी उतना आइडिया नहीं है सर। इतिहास को तो पढ़ी होगी। सर वीक है मेरा सर हिस्ट्री थोड़ा। कौन चीज स्ट्रॉन्ग है? सर ज्योग्राफी थोड़ा ठीक है। ज्योग्राफी में कुछ बता दो। ये यहाँ पटना का अभी क्या है लॉन्गिट्यूड? सर एग्जैक्ट नहीं पता, 25 डिग्री। लॉन्गिट्यूड पूछ रहे हैं। सर 83 डिग्री समथिंग 82 डिग्री 30 मिनट्स को है मिर्ज़ापुर सर जो। दिल्ली का। सर 82 स्टैंडर्ड मेरिडियन है सर। स्टैंडर्ड रेट है सर इंडिया का। इंडिया का तो दिल्ली के थ्रू। सर वो मिर्ज़ापुर के थ्रू पास होती है। मिर्जापुर है दिल्ली है। 82 डिग्री। ये दिल्ली है, दिल्ली उज्जैन। सर दिल्ली सर 77 डिग्री है सर लॉन्गिट्यूड। अच्छा ठीक है। ओके, तो हम आपका इंटरव्यू खत्म करते हैं। अब मैं कुछ नहीं पूछ रहा आपसे, बस मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ। यू आर ए गुड कैंडिडेट, यू आर स्माइलिंग फेस which is an asset for you. You should feel confident. फिर आपने स्पेशलाइजेशन जो रिव्यू किया है, आपका ग्रेजुएशन और ऑप्शनल, इसमें कुछ ऐसे विषय हो जो आपको लगे भूल गई है, उनको रिवाइज करें। सर जैसे एग्जाम अभी मैं दी नहीं थी, प्रीलिम्स जो अभी हुआ था, तो इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाई जो भी बेसिक। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भूल ही गई, मैंने कहा जिसको आपको लगता है भूल गई और कोई विशेष सब्जेक्ट फंसे तो आप विकिपीडिया को कर सकते। यस सर। विकिपीडिया कंसल्ट कर सकते हैं, वो उसमें आपको सही और सही सलाह देंगे। आपको पूछना हो तो बताइए सर। बस आप बता दीजिए सर कहाँ वर्क करना है। बताइए सब हमारे दोनों साथी। सर मैं एक बार असिस्टेंट कमांडेंट के लिए यूपीएससी का इंटरव्यू दी हूँ, तो अगर पूछते हैं वो कि क्या कर रहे हो अब तक, क्या क्या किया, तो उसमें ये बता सकते हैं क्या? असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेक्शन हो गया है? नो सर, मेरिट आउट हो गई सर। मेरिट आउट हो गई हूँ। मेरिट आउट हो गई है? नहीं हुआ? नो सर। तो फिर ये सवाल क्यों आएगा? सर अगर वो पूछते हैं कि ग्रेजुएशन से लेकर अभी तक आप क्या कर रहे हो, नहीं तो आप कहिए कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ, कई बार उसमें बैठी हूँ, मेंस में बैठी हूँ, और ये इस तरह से बता दीजिए। अब ऐसे तो बहुत सारे कैंडिडेट हम देख ही रहे हैं जो वो तैयारी करने में लगी हुई है। आप अगर बच्चों को पढ़ा रही है कहीं, तो वो भी बता सकती है कि मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, ये सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। छोटे बच्चों स्कूल में पढ़ा रही है तो वो बता सकते हैं। कुछ तो है लोग कि कुछ दिनों से आप क्या कर रहे हैं, तो लोग 20 ही तो हुआ है आपका। ये सर 2020 में हुआ है। 20 के बाद आप ज्योग्राफी में ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। यस सर। तो आपसे भी पूछेंगे, आपको ज़्यादा टाइम है। यहाँ तो ऐसे बड़े दिग्गज लोग आते हैं जिनको 8 साल हो गए, 10 साल हो गए ग्रेजुएशन किए, लगे हुए हैं। कौन सी एज तक बैठ सकते हैं जनरल की कैंडिडेट? सर 37 या 35। और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 42। और ओबीसी के लिए 40। अच्छा, गो अहेड।